Good morning, everyone. In the previous class, we have learned about signal flow graph in detail and also solved few questions on signal flow graph. तो इस क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड. Input R, C is your output. This is the path from input to output. Gain 2, gain 3, gain 4. Gain -1, gain -1, again feedback gain -1, and here a gain of 5. So in this question, we need to calculate transfer function. Calculate C by R. So we will calculate C by R by using the Mason gain formula. So what is Mason gain formula? Sigma K equal to 1 to N Pk del K upon del. Pk is forward path. We can write this formula like this also. अगर summation को हम खोलें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 del 1 upon del प्लस या del को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस P2 del 2 प्लस P3 del 3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से ये अप टू n तक चलता रहेगा, है ना. P क्या है? फॉरवर्ड पाथ. P1 कितना हो जाएगा? ये आपका पहला फॉरवर्ड पाथ, इसका वैल्यू गेन कितना है? 5. सिमिलरली P2 सेकेंड फॉरवर्ड पाथ, ये एक और फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है. फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है. तो ये पाथ है जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर रहा है. दूसरा ये पाथ है जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर रहा है. तो इस पाथ का गेन कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 4. 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो गया 24. नेक्स्ट हम डेल कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप. तो यहाँ इंडिविजुअल लूप कितना है? एक तो ये इंडिविजुअल लूप दिख रहा है और इसका गेन कितना है? 2 इंटू -1, तो -2. नेक्स्ट ये एक इंडिविजुअल लूप दिख रहा है 3 इंटू -1, -3. और एक ये इंडिविजुअल लूप दिख रहा है 4 इंटू -1, -4. और कोई इंडिविजुअल लूप? ये एक और इंडिविजुअल लूप है. स्टार्टिंग पॉइंट और ये देखिए ये ऐसे करके एंड पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है और किसी भी एक नोड को एक से ज्यादा बार ट्रेस नहीं कर रहा है. तो ये हो जाएगा. और गेन कितना होगा इसका? -5. फिर नेक्स्ट क्या आता है? प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप. तो दो ऐसे लूप जो टोटल, तो इसमें 4 लूप है, 4 में से कोई ऐसे 2 लूप हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल है. एक तो ये वाला लूप जिसका गेन -2 है और एक ये वाला लूप जिसका गेन -4 है. तो ये जो 2 लूप्स हैं ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं. तो इन दोनों लूप्स के गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ. अब नेक्स्ट क्या करना है? सम करना है. और कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 2 लूप्स के जो आपस में टच नहीं कर रहे हो? ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन है भी नहीं. किसी का भी देख लो, पहले का दूसरे के साथ यहां पे टच हो रहा है, दूसरे का तीसरे के साथ यहां पे टच हो रहा है, और ये बड़ा वाला तो सबके साथ टच हो रहा है ना. तो और की कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको 0 कर देता हूं. टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं. 1, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 9 + 5 14 प्लस -2 इंटू -4 8. 9 + 14 23. नेक्स्ट हम ये del 1 कैलकुलेट कर रहे हैं. तो del 1 क्या होता है? 1 -
सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप जो कि इस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं करते हो, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं कर रहे हो, है ना। कौन सा फॉरवर्ड पाथ? इसका गेन 5 है, वो वाला फॉरवर्ड पाथ। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ है हमारा, इससे सिर्फ ये वाला, ये -3 वाला टच नहीं कर रहा है, बाकी सब तो टच कर रहे हैं। ये लूप, ये जो लूप है ये वाला, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये लूप जो है ये यहाँ पे टच कर रहा है, बस यही एक है जो टच नहीं कर रहा है, -3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 3 4। सिमिलरली del 2 भी देख लेते हैं, 1 माइनस, अब कोई ऐसा लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं कर रहा? कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो इस सारे लूप इस फॉरवर्ड पाथ से टच हो ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 1 माइनस 0 दैट विल बी 1। तो अब हमने सब निकाल लिया है, P1 P2 del1 del2 अपॉन del, और P3 तो कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा फॉरवर्ड पाथ है, तीसरा फॉरवर्ड पाथ तो कोई है ही नहीं, तो P3 तो 0 है ना। सारे वैल्यू निकाल लिए, बस इस फॉर्मूले में पुट करना है अब हमें। तो P1 का वैल्यू कितना है? 5। P1 का वैल्यू 5, del1 का वैल्यू 4 इंटू 4 प्लस P2 का वैल्यू 24, del2 का वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन del का वैल्यू कितना है? 23। तो ये कितना हो जाएगा? 20 + 24 44 बाई 23। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 2। ये आर इनपुट, ये सी हमारा आउटपुट, ये फीडबैक गेन -2, फॉरवर्ड गेन 1/s, -3 -4 1/s 6। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका गेन 1 है, इसका गेन 1 है। कैलकुलेट क्या करना है हमें यहाँ पे? अगेन C/R, हर क्वेश्चन में हम ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट करेंगे। C क्या है आपका? आउटपुट, और R क्या है आपका? इनपुट। आपको आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो फाइंड करना है, यानी ट्रांसफर फंक्शन। तो वापस से वही मेसनगेन फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे भी। मेसनगेन फॉर्मूला क्या है? del के pk अपॉन del, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 del1 प्लस P2 del2 प्लस डैश 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 अपॉन del। सही है। तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले P1 कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता हो और एक ही नोड को एक से ज्यादा बार ट्रेस नहीं करता हो, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आप आंसर देखो। वो बेस्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का, है ना। तो आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो को और खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। हाँ, तो फॉरवर्ड पाथ जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है और एक ही नोड को एक से ज्यादा बार ट्रेस नहीं करता है, तो एक तो ये बनेगा।
ये इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पाथ, और एक ही नोड को एक से ज्यादा बार ट्रेस कर ही नहीं रहा है, तो ये इसका गेन 1 है और इधर भी गेन 1 है, तो ये कितना बन जाएगा, P1 1, P2 P2 कोई है ऐसा दूसरा फॉरवर्ड पाथ, ऐसे करके ऐसे जाएं और फिर से ऐसे आ जाएं, तो इस नोड को 2 बार ट्रेस हो रहा कर रहे हैं, तो दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ बन ही नहीं रहा है, फॉरवर्ड पाथ तो एक ही बन रहा है, तो छोड़ दो, दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ है नहीं। नेक्स्ट हम डेल देख लेते हैं। डेल होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। एक तो ये इंडिविजुअल लूप बन रहा है, इधर गेन हो जाएगा -2/s, 1/s इंटू -2 -2/s। दूसरा दूसरा इंडिविजुअल लूप ये बन सकता है -3/s। तीसरा ये बन सकता है -24/s। और कोई इंडिविजुअल लूप दिख रहा है? नहीं, और कोई इंडिविजुअल लूप है नहीं इसमें। प्लस प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप। तो एक तो ये वाला जो लूप है और ये वाला लूप है, ये दो लूप आपस में टच नहीं कर रहे, तो इनका प्रोडक्ट लिख देते हैं अपन, -2/s इंटू -3/s। और कोई है ऐसा दो लूप जो आपस में टच नहीं करते हो? नहीं है, और कोई नहीं है। सो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा 24 प्लस 3 27 प्लस 2 29 बाई एस प्लस 3 इंटू 2 6 बाई एस स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेल 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता हो। तो एक तो ये जो लूप है ये भी इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता, और एक दूसरा ये वाला लूप, ये दोनों लूप जो है इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को लिख देते हैं अपन। एक हो गया -3/s, दूसरा हो गया -24/s। थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो 1 प्लस 27/s। ठीक है, अब बस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो P1 डेल 1, P1 1 है, डेल 1 प्लस 27/s अपॉन डेल डेल कितना है, 1 प्लस 29/s प्लस 6/s स्क्वायर। एस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 27s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6। इसको s कॉमन ले लोगे तो आप s प्लस 27 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6, ये आंसर बन जाएगा। ये आपका गेट 2003 में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड। ये हो गया इनपुट x1 ऑफ s,
समेशन प्लस माइनस एस बाई एस प्लस वन, समेशन प्लस माइनस प्लस x2 of s वन बाई एस y of s कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, कैलकुलेट y of s आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट यहाँ पे दो इनपुट है, एक तो x2 of s दिख रहा होगा आपको इनपुट में, और एक x1 of s। तो यहाँ पे बोला है x2 of x के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो जब दो इनपुट दिए हुए हो और हमें दूसरे इनपुट के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वाले इनपुट को जीरो कर देंगे, ये वाला जो इनपुट है इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि ये डिजायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। हमें क्या इनपुट रिक्वायर्ड है, ये वाला इनपुट रिक्वायर्ड है, इसको एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को सेकेंड इनपुट को हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको करते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ बना देते हैं ना। सिग्नल फ्लो ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा ये। गेन यहाँ पे s बाई एस प्लस वन है, यहां पे आपका इनपुट आ रहा है x2 ऑफ s, यहां पे है गेन वन बाई एस, और यहां पे आउटपुट है y ऑफ s, और ये इधर वन है, तो वन इंटू माइनस हो जाएगा माइनस वन। अब इसका क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, बहुत ही आसान है ये। सॉरी, ट्रांसफर फंक्शन वही मेसनगेन फॉर्मूले से निकालेंगे। मेसनगेन फॉर्मूला क्या है, इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, P1 डेल वन प्लस P2 डेल टू प्लस डैश 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 अपॉन डेल। P1 फॉरवर्ड पाथ, इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है, यही एक फॉरवर्ड पाथ है, और तो कोई फॉरवर्ड पाथ बनता नहीं है, इधर जा नहीं सकते, यही एक रास्ता बनता है। इसका गेन हो गया वन बाई एस। नेक्स्ट डेल देख लेते हैं, वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। तो इंडिविजुअल लूप अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये पूरा एक लूप बन रहा है, तो इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ एस बाई एस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा एस प्लस वन सॉरी मैं कुछ भूल रहा हूं, वन बाई एस को भूल गया मैं इधर, है ना, एस अपॉन एस प्लस वन इंटू वन बाई एस भी तो है ना, ये पूरा ऐसे लूप लेंगे, माइनस ऑफ एस बाई एस प्लस वन इंटू वन बाई एस भी आएगा ना इधर, इधर वन बाई एस, ये एस से एस कैंसिल हो गया, तो एलसीएम लेंगे, ये बनेगा एस प्लस वन प्लस वन, ये हो जाएगा एस प्लस टू। हाँ, एक डेल वन भूल गया ना, डेल वन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल वन, डेल वन कितना बनेगा, वन माइनस, ऐसे लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ से टच ना करता कोई है नहीं, जीरो, ये वन हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, P1 वन बाई एस इंटू वन,
और P2 तो कुछ है नहीं, और अपॉन S+2, तो ये हो जाएगा 1/S इंटू S+2। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ एलसीएम में S+2/S+1 भी था, यहाँ पे भी S+1 भी था, सॉरी, यहाँ पे भी S+1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी S+1 हो जाएगा। यस, नाउ इट्स द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। ये आप खुद ट्राई करना, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, फिर आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। आज का लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ, CR A B C D। EFG। इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट C/R, तो सब मैं कैलकुलेट करता है। अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, आप सॉल्व करना और अपना आंसर चेक करके देखना यही आ रहा है क्या। इसका आंसर है ABCD अपॉन 1 माइनस BE CF DG प्लस BE DG। ठीक है, ये इसका आंसर है, ट्राई करना, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ना। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में यहीं पे खत्म करता हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ डाउट आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं।